रायगढ़ में ढूंढा तुम्हें, सारंगढ़ में पाया है। ओ रायगढ़ में ढूंढा तुम्हें, सारंगढ़ में पाया है। रायगढ़ में ढूंढा तुम्हें, सारंगढ़ में पाया है। ओ रायगढ़ में ढूंढा कुछ मिट्टी के गलियों में, हाँ मिट्टी के गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने सामने से मिलने का सपने ये माना है। तुझे मिलने का तुम्ही मेरे माता पिता, तुम्ही मेरे बंधु सखा। तुम्ही मेरे माता पिता, तुम्ही मेरे माता पिता, तुम्ही मेरे बंधु सखा। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुझे मिलने का मेरे बहाना है। शाम तुझे मिलने का मेरे बहाना है। शाम तुझे मिलने का जब जब अवसर मिले हाथ उठा करके उस परम पिता परमात्मा को याद कर लो। और मैं तो आज बड़ा प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इसलिए नहीं कि कथा कह रहा हूँ, प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं भगवान श्री राम के दर्शन करके आया हूँ शिवरी नारायण में जा जाकर। जब उनके स्वरूप को देखा तो मेरी आंखें सजल हो गई। कहे भगवान अपने भक्तों के लिए आप आकर के झूठे बेर को भी खाने वाले हो। धन्य है माता ऐसी सबरी जिनके भक्ति के कारण भगवान राम को यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आना पड़ा। छत्तीसगढ़ कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है जो भगवान राम को देने वाली है। ऐसी माता कौशल्या की भूमि है ये। बोलिए कौशल्या मैया की, सबरी मैया की। और केवल अकेले माता कौशल्या ने ही राम को नहीं लाया, श्रृंगी ऋषि ने जाकर के फिर तपस्या कराई है महाराज। तब कहीं जाकर के वो फल निकला जिससे कि माता कौशल्या ने राम को पाया। छत्तीसगढ़ 6 और 3 9 और 9 पूर्णांग है रे। 9 के आगे कुछ नहीं, 9 के पीछे बहुत कुछ है। पूर्णांग है कि नहीं 9? 9वीं तिथि इसलिए 9 दिन की नवरात्रि होती है। माता का 9 स्वरूप है। 9 दिन की भागवत कथा और 9वीं तिथि को भगवान राम का आना हुआ, इसलिए 9 पूर्णांग है सज्जनों। छत्तीसगढ़ 6 और 3 9 काका छोटे मोटे भूमि है। देखो पास में माता चंद्रहासिनी बैठी हुई है।
बोलिए चंद्रहासिनी मैया की जय हो। और रायगढ़ के मैया का भूल बुलात होगा, नाम लमे बुलात हो, बूढ़ी माई बुलात नहीं रहे होगा। राजा परीक्षित के परीक्षा लेते रहे, परीक्षा में बैठे हैं भैया, 9 दिन के परीक्षा में बैठे हैं। आखिरी दिन पूछूं कि का सीखे है, का गुण गाए है, का गुण मिले है, तो ला बतावे इसे की परीक्षा ही है, प्रभु की इच्छा ही परीक्षा है। और आज हम सभी का क्लास लगा हुआ है यहाँ। देखो भैया मन कैसे चमका था, सबके माथा में तिलक लगे हुए हैं, माता मन के माथा में भी सुंदर तिलक लगे हुए हैं। ये पहचान है, ये हमारे तेज को बढ़ाती है। और कथा में कहे थे इसका परिमाण है महाराज। अगर कोनो पूछते ही नहीं भैया कहाँ ले आता तब सुंदर टीका लगे हैं, तो केवल बता सकता गर्व के साथ कि मोर गांव में कथा होते भैया, वहां कथा सुन के आए हो। तिलक हमारे हिंदुओं की पहचान है सज्जनों। मुस्लिम भाई मन टोपी पहनते नहीं, क्रिश्चियन भाई मन के गला में लटके थे। तो हिंदुओं की पहचान क्या है महाराज? तो हिंदुओं का तिलक ही उसका पहचान है। जब तक के माथे में तिलक नहीं होगी आपकी शोभा नहीं होगी महाराज। तो तिलक के भी अलग अलग प्रकार, सब जन अलग अलग हिसाब से अपन अपन हिसाब से बांट लेगा। टीका लगा माता मन के, तो माता मन के हिंदी बिंदी और शंकर जी के आड़े लगे नहीं भैया मन के आड़ा तिलक लगे हुए हैं। तो माता मन के हिंदी बिंदी शंकर जी के आड़े, और रामचंद्र के चीरे फाड़े, कबीरदास के ठाड़े। कबीर साहब का मानने वाला भैया मन सीधा लगाते नाक से माथा तक। रामचंद्र जी के चीरे फाड़े, दोनों रार सफेद सफेद, बीच में लाल, और तीर कमान वाले हैगा। और शंकर जी के आड़े, भगवान शंकर भले ही भोला है, लेकिन भोला जान के उधर से लग भी मत। जब गुस्सा आ जाते नहीं तो तीसरा नेत्र खुल जाते महाराज। सबसे ज्यादा खतरनाक भगवान भोलेनाथ, कामदेव जला भस्म कर दिस नहीं, जो मुझे मेरे नाम से दूर करेगा उसे जला करके भस्म कर दूंगा। सदैव राम के धुन में लगे हुए, राम राम राम। जो कालों के भी काल है, महाकाल है, ऐसे भगवान शंकर। आज उनके कथा सुनना है जी, सती चरित्र आज कथा है। तो भगवान शंकर के बारे में जान ले रहो। और धन्य है कथा में आने वाले हमारे जो पुरुष वर्ग है, वो भगवान शंकर के समान, और माता जो है वो माता पार्वती के समान है। एक हर से अपन अपन जोड़ी धर के आना चाहिए कथा में। तगा अकेला थोड़ी रहना चाहिए भैया, मल्ला कहना चाहिए कसो गांव कथा होत है महाराज, बढ़िया मीठा मीठा कथा बता दे भगवान के, चल सुने पर जाओगी के। तो माता मना तोर संग नहीं जाऊं मैं, काबर नहीं जा, लाज लगते हो ऐसे किथे, ऐसे माता मना। और वही भैया अगर कह दी चल आज तुम मार्केट घुमा के लाऊंगी कि 2 मिनट में तैयार, तगा वो मार्केट जाते तो शर्म नहीं लगे, कथा माही शर्म लगी। वहां जाके कान पर दबाते, गुपचुप चाट कुछ खावे हो, हाओ गुपचुप खाऊं मैं। एक जन भैया इसने दोनों पति पत्नी जम्बे नहीं करे, जाने तो भैया किथे कि खर संग पर जम्बे नहीं करे जी, जमाए पर कुछ तो करेल पड़ी है इसे किथे, और कहते कि कैसे नोनी के दाई चल आज तो मार्केट घुमा के लाऊं वो इसे की। जब मार्केट के नाम सुनी सुना सही खुश हो गए, कहे कि कहाँ के आज मोर भाग जागे है, आज इतना प्रेम से मोर से बोला दे इसे कि तुरंत तैयार हो गए। और तैयार का हो महाराज, रस्तम जावत जावत दोनों जन गाड़ियां में लड़ाई हो गए।
कहे यो दिन कहे हो कि चल हमारे यहाँ माता पिता यहाँ जाबो, इसे की कह रहे हो तो तैयार नहीं हो, सवाल मार्केट चल इसे की कहो तैयार हो गए एक से भी तोर संग नहीं आओ मैं बात के बहाना खोज के मोल से लड़ाई करत रही में गदका घुस रहे हो इसे रोयल दल्ली। अब वो रोयल दल्ली तो भैया कहे मनाए लगी है इसे की कहे सो लेग के गुपचुप के ठेला गुपचुप खाबो ऐसे की गुपचुप खवाता है। अब वो भैया बेचारा मन 2 ठोकाते 3 ठोकाते ज्यादा नहीं खा सके। अब वो माता गुपचुप में गुपचुप खाए जाए 10 हो गए 20 हो गए 30 हो गए। भैया कहे औ खाबे तो कहे हाओ खाऊं। 40 हो गए 50 हो गए 50 गुपचुप खा दिए। माता कहे औ खाए मन लगत हो, ओ कहे नागिन खा ले यानी एक मतलब है भैया मदगिन खाते रहते हैं नागिन खा ले। वो कहे जिंदगी भर तो डसते आदत आज एक दिन में छोड़ देवे का मोला। तो एक से भैया भगवान के कथा में दोनों को आना चाहिए। भगवान शंकर जब भगवान की कथा सुनने जाते थे ना तो अपने पत्नी धर्म पत्नी माता पार्वती को साथ में लेकर के जाते थे। क्यों? क्योंकि जिंदगी आप दोनों से ही चलनी है। अगर स्वामी भगवान की कथा सुनने गया है, धर्म को भजने गया है, धर्म को मानने गया है, तो पत्नी का भी कार्य है कि वो भी धर्म पत्नी बन करके अपने स्वामी के साथ भगवान की कथा को सुनने आए और सुन करके फिर दोनों जीवन पथ में आगे बढ़े। क्योंकि दोनों धर्मात्मा होंगे, दोनों दयालु होंगे, तो उनकी दोनों से मिलकर के आने वाली जो संतान होगी वो संतान फिर धर्म को मानने वाली होगी। आज कलयुग अगर कहीं अपने पूर्ण प्रभाव में है ना सज्जनों, तो उसका एक ही कारण है कि हमने धर्म को मानना छोड़ दिया है। आज वर्ण संकर पुत्रों का आना हो गया है। वर्ण संकर मतलब जाति भेद। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आज की हमारी जो बहनें हैं वो अपने माता पिता के अनुरूप चले, किसी के बहकावे में मत आए। क्योंकि उसको केवल आपके तन से ही मोहब्बत है, आपके तन से ही प्यार है उसको। जिस दिन उसका वो कामना पूरा हो जाएगा उस दिन उसका प्रेम भी घट जाता है आपके लिए। वो आपको पार लगाने वाला नहीं है। पुत्री पवित्र किए कुल दो महाराज, दोनों कुल को तारने वाली है हमारी बहनें। अपने पिता के घर को भी तारती है और अपने ससुर के घर को भी तारती है। इसलिए भटकना छोड़ दो। ये कलयुग का प्रभाव है जो आज माया बन करके तुम्हारे इर्द गिर्द में घूमता है। जब तक कि उसकी कामना पूरी नहीं होती तब तक तुम्हारा साथ रहता है। जिस दिन तुम्हारे शरीर का एक स्पर्श भी उसको मिल जाता है उसकी कामना पूरी, और वो फिर आपका साथ जीवन पर्यंत नहीं दे सकता। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को बहनों को भी कथा में ला करके ये धर्म की बात बतानी चाहिए कि प्रेम ही जगत का सार है। क्योंकि प्रेम में ना चाहत है महाराज और ना कोई लक्ष्य। प्रेमी चाहता है कि मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन हो जाए और दर्शन करके मैं तृप्त हो जाऊं। ठाकुर को पाने की लालसा नहीं है। तो जी रास महाराज के उस महाप्रसंग में जब ठाकुर नाराज होकर के गोपियों से दूर चले गए तो गोपी कहते हैं कि तुमको जाना है तो जाओ कन्हैया, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे इस तन से क्या मतलब, तुम तो हमारे मन में बैठे हुए हो, इस मन से निकाल करके दिखाओ तो जाने। तुम्हारे इस स्वरूप से हमको क्या लेना देना। तुम्हारी ये जो छवि है वो तो हमारे मन में बैठी है। चाहे तुम दूर रहो या पास रहो, हम तो अपने मन में ही तुम्हारा दर्शन कर लेते हैं। तो प्रेम ही जगत का सार है। ना प्रेम में कोई कामना है, ना प्रेम में कोई चाहत है सज्जनों। इसलिए करना है तो प्रेम करो। प्रेम करने से कोई नहीं रोक रहा। जैसे एक पिता अपने पुत्र को करता है, माता अपने पुत्री को करती है,
ही जगत से भी प्रेम कर लो। क्यों करो पता है? क्योंकि सबके अंदर में वो राम छुपा हुआ है सज्जनों, और इस जीव को राम के बिना राम नहीं मिल सकता। इसलिए जो हमारी बहनें हैं वो धर्मगामी बने, भटके मत, क्योंकि उन्हीं के वजह से वर्ण संकर पुत्र आ रहे हैं, और वही वर्ण संकर पुत्र इस संसार में कलयुग को फैला रहे हैं। महाराज, भगवान ने जाति का भेद इसीलिए बनाया था, कोई छोटा या बड़ा नहीं है कि ब्राह्मणोर्गमासीद बाहुराजन्नकृता वैश्यो तथा उदरो शूद्रोर अजायता। भगवान ने शूद्रों को पैर से जगाया, ब्राह्मणों को मुख से जगाया। इसका मतलब ब्राह्मण बड़ा नहीं हो गया। हर मनुष्य अपने कर्म के द्वारा और अपने चरित्र के द्वारा बड़ा या छोटा होता है सज्जन। ऐसे बोलोगे तो शूद्र से बड़ा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि जब भी पूजा होती है भगवान की चरणों की ही पूजा होती है। उनके मस्तक तक के हम पहुंच जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्रह्मा जी ने वर्ण व्यवस्था बनाई। उसका कारण था इस पृथ्वी का संरक्षण हो, ना कि भक्षण हो। ब्राह्मण लोगों को ज्ञान प्रदान करे, क्षत्रिय सबकी रक्षा करे, वैश्य धन का अर्जन करे और जिसको आवश्यकता है उसको प्रदान करे, और शूद्र सबकी सेवा करे। और सेवा ही परमो धर्म। सेवा से बड़ा कोई धर्म है क्या? मुझे बताओ। इसलिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और भगवान ने भी तो यही कहा है ना सज्जनों कि सब मम प्रिय सब मम उपजा।